नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम अक्टूबर के महीने में कटिंग से लगाए जाने वाले फूलों वाले पौधों के बारे में बातें करेंगे कि कौन कौन से पौधों को हम अक्टूबर के महीने में कटिंग से लगा सकते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं हम एक्जोरा के प्लांट के साथ में। और इसमें आप देख सकते हैं कितने सुंदर छोटे छोटे से फ्लावर आए हुए हैं और पूरा प्लांट हमारा बिल्कुल रेड कलर के एक्जोरा के फ्लावर मतलब फूलों से भरा हुआ है। और यह डॉफ वैरायटी का एक्जोरा है, तो इसलिए इसमें छोटे साइज़ का बंच आता है और फ्लावर भी थोड़े छोटे साइज़ के ही आते हैं। तो पहला प्लांट हमारा एक्जोरा का ही है। तो इस प्लांट को आप अक्टूबर के महीने में कटिंग से ग्रो कर सकते हैं और इसमें कई कलर आते हैं। जैसे इसमें दो वैरायटी आती हैं, एक डॉफ वैरायटी और एक लार्ज वैरायटी। तो मतलब आप इसकी किसी भी वैरायटी को कटिंग से अक्टूबर के महीने में लगा सकते हैं। डॉफ वैरायटी में थोड़े छोटे साइज़ का बंच आता है और जो लार्ज वैरायटी होती है उसमें बड़े साइज़ का बंच आता है। तो इसको आप अक्टूबर के महीने में कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। और दूसरा प्लांट है हमारा देसी गुलाब का। तो देसी गुलाब में भी 2-3 कलर आते हैं, जैसे ये पिंक कलर और रेड कलर और एक वाइट कलर। तो इस प्लांट को भी आप अक्टूबर के महीने में कटिंग से ग्रो कर सकते हैं और कटिंग से ये बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाता है। और अगला प्लांट है हमारा थनबर्जिया या फिर नीली बेल। तो इसको भी आप अक्टूबर के महीने में कटिंग से ग्रो कर सकते हैं और इसमें ब्लू कलर के बहुत ही सुंदर फ्लावर आते हैं। तो दोस्तों, इस प्लांट की बस हमें एक 5 से 6 इंच की कटिंग लेनी है और उसको ग्रो कर देना है सैंडी सॉइल में। तो इस तरह से ये हमारा प्लांट ग्रो हो जाता है और फिर इसमें सुंदर सुंदर फ्लावर भी आते हैं। और अगला प्लांट है हमारा कलंचो का प्लांट। तो कलंचो में 2 वैरायटी आती हैं, एक हाइब्रिड वैरायटी और एक देसी वैरायटी। तो आप इसकी किसी भी वैरायटी को कटिंग से इस महीने में ग्रो कर सकते हैं और इसमें पूरे विंटर भर फ्लावर आते हैं बंच में। तो जो हाइब्रिड वैरायटी होती है उसमें बड़े फ्लावर आते हैं और बंच भी बड़ा आता है। और जो देसी वैरायटी होती है और उसमें थोड़े छोटे साइज़ के फ्लावर आते हैं और उसमें बंच भी थोड़े छोटे साइज़ का ही आता है। और ये प्लांट तो पत्ती से भी आसानी से ग्रो हो जाता है। और अगला प्लांट है हमारा हमेलिया का प्लांट। तो हमेलिया का प्लांट बिल्कुल एक रफ एंड टफ प्लांट होता है और ईज़िली कटिंग से ग्रो हो जाता है और इसमें ऑरेंज कलर के फ्लावर आते हैं बंच में। और दोस्तों, अगला प्लांट है हमारा गार्डेनिया का प्लांट। तो गार्डेनिया को भी आप अक्टूबर के महीने में कटिंग से ग्रो कर सकते हैं और इस प्लांट को आप मानसून के महीने भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, मतलब मानसून के महीने में भी। और इसमें वाइट कलर के बहुत ही सुंदर फ्लावर आते हैं और इसमें एक डबल पेटल आता है और एक सिंगल पेटल आता है। और इसमें येलो कलर का भी अब गार्डेनिया का फ्लावर आने लगा है। तो इस प्लांट को भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। और अगला प्लांट है हमारा कचनार का प्लांट। तो कचनार में आप देख सकते हैं वाइट कलर के फ्लावर आते हैं इस तरह के। और इस प्लांट को आप इस महीने में कटिंग से ग्रो कर सकते हैं और ये बहुत ही सुंदर एक फ्लावरिंग प्लांट होता है। और अगला प्लांट है हमारा गुलदावदी का प्लांट। तो गुलदावदी के प्लांट को भी आप इस समय कटिंग से ग्रो कर सकते हैं और इसमें कई कलर के फ्लावर आते हैं। तो इसमें नवंबर से ही है ना कलियां बननी शुरू हो जाएंगी और सबसे पहले इसमें फ्लावर खिलने शुरू हो जाते हैं और इसमें बंच में फ्लावर आते हैं बहुत ही सुंदर। और अगला प्लांट है हमारा हिबिस्कस का प्लांट। तो हिबिस्कस में भी 2 कलर के 2 वैरायटी आती हैं, एक देसी वैरायटी आती है और एक हाइब्रिड वैरायटी आती है। तो आप इस मौसम में कोई सी भी वैरायटी को कटिंग से ग्रो कर सकते हैं और इस प्लांट में पूरे साल भर ही फ्लावर आते हैं। जैसे समर सीज़न में थोड़े कम आते हैं, लेकिन विंटर सीज़न में इसमें बहुत ही ज़्यादा फ्लावर आते हैं। तो समर सीज़न में हमारे इस प्लांट में कम फ्लावर आए थे, लेकिन जब से थोड़ा सा मौसम बदला है तो इसमें
आप देख सकते हैं कितने बड़े साइज के फ्लावर आए हुए हैं और कलियां भी इसमें ढेरों बनी हुई हैं। और जब फ्लावर आके कंप्लीट हो जाता है तो उसको इस तरह से हमें कट कर देना चाहिए। और ये हमारे लगे हुए हैं देसी हिबिस्कस। तो ये देसी हिबिस्कस भी ये वाइट कलर है और पीछे रेड कलर का है। तो इसको भी आप इस समय कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। और दोस्तों अगला प्लांट है हमारा सदाबहार का प्लांट। तो सदाबहार में भी कई कलर आते हैं और इसमें भी दो वैरायटी आती हैं, एक देसी वैरायटी और एक हाइब्रिड वैरायटी। तो देसी जो प्लांट होता है तो वो तो काफ़ी बड़े साइज का हो जाता है और हाइब्रिड वैरायटी का प्लांट छोटा ही रहता है और उसमें ढेरों कलर आते हैं। और देसी वैरायटी में सिर्फ दो कलर आते हैं, एक पिंक कलर और एक वाइट कलर। तो इसको भी आप इस समय कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। और दोस्तों अगला प्लांट है हमारा पिटूनिया का प्लांट। तो अगर आपके पास लास्ट ईयर का कोई भी प्लांट बचा हुआ है तो इस समय आप उसको कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। तो ये प्लांट हमारा लास्ट ईयर का बचा हुआ है और अब भी इसमें आप देख सकते हैं पूरे समर भर इसमें फ्लावर आए हैं और अब भी इसमें फूल आ रहे हैं। तो अगला प्लांट है हमारा पत्थर चट का। तो पत्थर चट का प्लांट तो जैसा कि आपको पता है पत्ती से भी ग्रो हो जाता है और हमारे पास सिर्फ एक ही प्लांट था और उससे ही आप देख सकते हैं ये कितने सारे प्लांट निकल आए हैं सिर्फ पत्ती से ही। और बाकी इसके पास और भी ढेरों प्लांट निकले हुए थे लेकिन उनको हमने निकाल कर फेंक दिया था क्योंकि वो कई गमले घेर चुके थे। और अगला प्लांट है पेंटास का। तो इस मौसम में आप पेंटास को भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं और इसमें कई कलर के मतलब फ्लावर आते हैं और बंच में फ्लावर आते हैं। तो इसकी हमने एक कटिंग लगा भी रखी है और वो चल भी चुकी है। तो मतलब पेंटास की ये है एक वो कटिंग जो हमने लगभग 10 से 15 दिन पहले लगाई थी और आप देख सकते हैं बिल्कुल बढ़िया चल गई है पेंटास की कटिंग। तो इसको भी आप इस महीने में कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। और आप अक्टूबर के महीने में मैरीगोल्ड को भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। और इसमें भी कई वैरायटी आती हैं। एक डॉफ वैरायटी आती है वो छोटा ही प्लांट रहता है और फ्लावर काफ़ी बड़े साइज़ के आते हैं और कलर भी इसमें 2-3 कलर आते हैं, जैसे एक येलो कलर आता है, ऑरेंज कलर आता है और एक वनीला कलर भी अब आने लगा है। तो आप मतलब इस प्लांट को भी कटिंग से लगा सकते हैं अक्टूबर के महीने में। और दोस्तों ये है हमारा अलमांडा का प्लांट। तो अलमांडा में आप देख सकते हैं कितने बड़े साइज़ के फ्लावर आए हुए हैं। और अलमांडा की तो कई वैरायटी होती हैं, जैसे वाइन वाली वैरायटी होती है, बुश वाली वैरायटी होती है। तो आप इस समय कोई सी भी वैरायटी को कटिंग से लगा सकते हैं और ये बहुत ही बढ़िया एक फ्लावरिंग प्लांट होता है। और अगला है हमारा बोगनविलिया का प्लांट। तो बोगनविलिया को भी आप अक्टूबर के महीने में कटिंग से लगा सकते हैं और ये भी बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग प्लांट होता है। अगला है कनेर का। तो कनेर को भी आप इस समय कटिंग से लगा सकते हैं और इसमें कई कलर के फ्लावर आते हैं और 2 वैरायटी आती हैं, एक हाइब्रिड वैरायटी और एक देसी वैरायटी। तो हाइब्रिड वैरायटी में प्लांट छोटा रहता है और उसमें फ्लावर बहुत ही जल्दी आने लग जाते हैं और हाइब्रिड वैरायटी में प्लांट काफ़ी बड़े साइज़ का हो जाता है और उसमें फ्लावर भी काफ़ी बड़े साइज़ के ही आते हैं। और दोस्तों यहाँ हमारे ये कुछ जो प्लांट लगे हुए हैं ये हमारे लास्ट ईयर के हैं, ये कलंचो के प्लांट और इसको हिबिस्कस को हमने कटिंग से ग्रो किया है। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया चल गया है। और ये लगे हुए हैं हमारे चिल्ली के प्लांट। तो इसको तो हमने सीड से ही ग्रो किया था। तो ये कलंचो के प्लांट लगे हुए हैं, जैसे कि अभी आपको बताया है कि कलंचो को भी आप इस समय कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। और दोस्तों ये लगे हुए हैं हमारे मैरीगोल्ड के कुछ पौधे जिनको कि हमने सीड से ग्रो किया है और ये बहुत ही बढ़िया चल रहे हैं। और ये है हमारी अलमांडा की वाइन। तो अलमांडा को भी आप कटिंग से बिल्कुल आसानी से ग्रो कर सकते हैं और इसको भी हमने कटिंग से ही ग्रो किया है। और आप देख सकते हैं ये कहाँ तक पहुंच गई है। और ये वाला जो प्लांट है हमारा हिबिस्कस का, तो इसको भी हमने कटिंग से ही ग्रो किया है और इसमें रेड कलर के
बहुत ही सुंदर फ्लावर आते हैं। और इसी के पास ये लगे हुए हैं हमारे सदाबहार के प्लांट। तो सदाबहार के इन पौधों को भी हमने कटिंग से ग्रो किया है, और ये सदाबहार के पौधे तो कटिंग से बिल्कुल आसानी से ही चल जाते हैं। और अगला प्लांट है कोलियस का। तो कोलियस को आप इस समय कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, और इसमें कई कलर आते हैं, और विंटर सीजन में ये बहुत ही सुंदर कलरफुल प्लांट होता है, और ये पूरे साल ही चल जाता है अगर इसको हम समर सीजन में तेज़ गर्मी से बचा लेते हैं तो। और ये है हमारा मोरैया पेनाकोलाटा का प्लांट। तो इसमें ये छोटे छोटे से फ्लावर आते हैं। तो आप देख सकते हैं कितने सारे इसमें कलियां बनी हुई हैं, और इसमें ना कई वैरायटी आती हैं, जैसे एक मिनी कामनी आता है, और एक ये टेबल कामनी है, और एक मधु कामनी आता है। मतलब इसमें कई प्लांट आते हैं। तो इसकी कटिंग को, मतलब कोई से भी प्लांट की कटिंग को आप अक्टूबर के महीने में लगा सकते हैं। और अगला है पैसिफ्लोरा राखी बेल या कृष्ण कमल बेल। तो इसको भी आप इस महीने में कटिंग से लगा सकते हैं। और आप देख सकते हैं हमारी इस वाइन ने बिल्कुल ग्रोथ पकड़ ली है। और जब इसको हम नर्सरी से लाए थे बिल्कुल छोटी सी ही वाइन थी। और दोस्तों ये हमने लगाए हैं सीड। तो ये है ना गजानिया का सीड है, ये है, और ये एक पेपर फ्लावर का सीड है शायद। तो इसमें कई कलर के, मतलब कई तरह के सीड डाले थे, और ये भी एक गजानिया का है, और बाकी ये तो ना घास फूस उग रही है। और ये हमारे ना कई तरह के बीज ग्रो भी हो गए हैं। और ये रेन लिली है, रेन लिली में भी अभी तक फ्लावर आ रहे हैं। और अगला है बेबी सनरोज़। तो बेबी सनरोज़ को भी आप इस समय कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, और ये बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग प्लांट होता है। और इसमें कई कलर के फ्लावर आते हैं, जैसे रेड, पिंक और येलो। और अगला प्लांट है हमारा लॉलीपॉप का प्लांट। तो अब आप देख सकते हैं इसमें नए नए फ्लावर आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि ये विंटर सीजन का प्लांट होता है, और समर सीजन में इसमें थोड़े कम फ्लावर आते हैं, और थोड़ा सा ना ऐसे ही डल सा हो जाता है। लेकिन विंटर सीजन में इसमें बहुत ही सुंदर फ्लावर आते हैं, और इसको भी आप इस समय कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। और ये है हमारी बोवर की वाइन। तो बोवर की वाइन को भी आप इस समय कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, और इसमें भी विंटर सीजन में बहुत ही सुंदर सुंदर फ्लावर आते हैं। और ये है हमारा स्थल कमल। तो स्थल कमल को भी आप इस समय कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। ये भी बहुत ही बढ़िया एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है, और इसमें कई कलर के फ्लावर आते हैं। और दोस्तों यहाँ हमारी ये कुछ वाइन लगी हुई हैं मॉर्निंग ग्लोरी की और अपराजिता की। तो इनमें सुबह के टाइम, मतलब मॉर्निंग ग्लोरी में सुबह के टाइम फ्लावर खिलते हैं। और ये है हमारे ऑर्नामेंटल चिल्ली। तो ऑर्नामेंटल चिल्ली है ना पर्पल कलर की होती हैं, और जैसे इस तरह की होती हैं इस कलर की। और हमने इनको नहीं तोड़ा है, तो ये लगी लगी ही रेड हो गई हैं। और ये हमने कुछ लगाए हुए हैं प्लांट। और ये आप देख सकते हैं पिटूनिया के प्लांट कितने सुंदर लग रहे हैं। और ये प्लांट भी अपने आप ही ना सेल्फ सीडलिंग से ग्रो हुआ है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी और नई जानकारी के साथ, किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते जी, धन्यवाद।